क्या चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती के साथ मिलकर ही अब अपनी राजनीति चमकाएंगे? यह सवाल तब से पैदा हो रहा है जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा के सभी प्रमुख पदों से हटा दिया है और अब लोग चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम मायावती के साथ में जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, ये आज मैं आपको अपनी कहानी में बताने वाला हूं, अपनी खबर में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि आखिरकार मायावती क्यों चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जा सकती हैं? क्यों उनको आने वाले भविष्य में उनको अपनी पार्टी से जोड़कर या फिर पार्टी का गठबंधन मिलाकर वो एक राजनीतिक भूमिका में अहम भूमिका निभाने का प्रयास कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मायावती क्यों चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में जा सकती हैं, चार बिंदु मैंने तैयार किए हैं। सत्ता से लंबे समय से दूर है। एक समय वो था जब मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनकी पार्टी का बोलबाला हुआ करता था, लोग मायावती से इन्फ्लुएंस थे। ना सिर्फ एक कोई विशेष वर्ग उनसे जो है खुश रहता था, बल्कि अन्य भी कई, अगर मैं नाम लूं तो ब्राह्मण समाज भी मायावती से खुश रहता था और उनको वोट करता था, यानी बसपा को वोट करता था। लेकिन एक समय आया, समाजवादी पार्टी सरकार में आती है, उसके बाद बीजेपी के आने के बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं और अब लगातार उन्हीं की सरकार चल रही है। ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि क्या जिस तरीके की स्थितियां बसपा के लिए पैदा हो रही हैं, बसपा का जो अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा से सांसद हैं, क्या बसपा से उनका गठबंधन हो सकता है? वो उनके साथ मिलकर ही अपनी राजनीति चमका सकती हैं या फिर बसपा के मिटते अस्तित्व को बचा सकती हैं? तो इस वजह से सवाल पैदा हो रहा है। अगर दूसरे मुख्य बिंदु की बात करें तो एक चेहरे की तलाश है। देखिए, मायावती ने भले ही अपने भतीजे को कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो उनका उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन मायावती ने यह साफ कर दिया है कि जब तक वो जिंदा है तब तक कोई भी और उत्तराधिकारी का नाम जो है वो नहीं आएगा, या फिर ऐसी सारी चीजें उन्होंने अपने बयान में दी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मायावती का क्या वो कैडर बचा है? क्या मायावती का वो अस्तित्व बचा है राजनीति में जितना चंद्रशेखर आजाद रावण का? देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण का जो एक फैन है, जो उनका फैन फॉलोइंग है, वो एक विशेष वर्ग में है और उसको देखने को हमको भी मिला, तभी तो वो लोकसभा में चुनाव जीते हैं, तभी तो वो सांसद बने हैं। तो एक चेहरे की जो तलाश है, वो मायावती की जो चेहरे की तलाश है, वो ये व्यक्ति पूरा कर सकता है जो कि नगीना से सांसद है। अगले पॉइंट की बात करें, डूबती बसपा की नैया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मायावती ने जिस जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाया या फिर मायावती ने जिसको जिम्मेदारियां सौंपी, वो कहीं ना कहीं मायावती के साथ में धोखा करता चला गया। आकाश आनंद की बात कर लीजिए, आकाश आनंद को जब उन्होंने हटाया तो उनके ससुर पर इल्जाम लगाया। उसके अलावा कई हमने ऐसे नेता देखे जिनको लगा कि ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे मायावती के सहारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कटते हुए नजर आए और किसी ने भाजपा ज्वाइन की, किसी ने कांग्रेस ज्वाइन की, किसी ने सपा ज्वाइन की। तो अब सवाल ये होता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर जिसकी सरकार रही है, क्या उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा? उसी मिटते अस्तित्व को बचाने के लिए मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में जा सकती है। कारण मैंने बताया, उनकी फैन फॉलोइंग जिस तरीके से, जिस हिसाब से बढ़ रही है। और अगर चंद्रशेखर आजाद रावण इस पार्टी का दामन थामते हैं या इस पार्टी के साथ में गठबंधन करते हैं, तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं से फायदा होगा कि जो वोट बैंक उनके जिस खास तौर पर जिस जाति समुदाय की वो राजनीति करते हैं, जो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है, वो उनको एक तरफा मिल जाएगा, जिसका प्रभाव राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मायावती के साथ में रहे कि अपनों से टूटता विश्वास। देखिए, मैंने अभी भी यही चीज बोली कि कहीं ना कहीं उन्होंने कई नेताओं पर विश्वास किया, अपने भतीजे पर विश्वास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हर बार धोखा मिला, कहीं ना कहीं गुटबाजी होती हुई बसपा में नजर आई। और जैसे ही आप एक सीधी सी बात समझ लीजिए, एक छोटा सा परिवार होता है, अगर वो अलग अलग कटना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद नजर आते हैं। ये तो एक बड़ी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, जिसका देश में एक अच्छा अस्तित्व रहा एक समय में, वहां पर अगर गुटबाजियां होने लगेंगी तो पार्टी का अस्तित्व तो मिटेगा ही। तो इसी वजह से मायावती का जो एक अपनों से टूटता विश्वास है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की तरह भविष्य में जा सकता है। हालांकि मायावती ने साफ कर दिया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगी भाई साहब, तब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। खैर, ये तो देखने की बात है, ये तो अनुमान है। अब आगे अगर हम बात करें कि चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या इंटरेस्ट है, मायावती से क्या वो मिलना चाहते हैं, क्या अपनी पार्टी का विलय उनके साथ कर सकते हैं, क्या गठबंधन कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। देखिए, हमने कई बार सोशल मीडिया पर देखा, खासतौर पर अगर मैं रिसेंट बात करूं
तो शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उन्होंने मायावती के ऑफिस में फोन मिलाया, उनसे मिलने के लिए समय मांगा। और इससे पहले भी हमने कई इंटरव्यूज, कई पॉडकास्ट देखे नगीना सांसद के, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मायावती से मिलना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे समय नहीं दे रही हैं। ऐसे कई बार हमने कई वीडियोस देखे, वायरल होते हुए देखे, लेकिन शुभांकर मिश्रा वाले पॉडकास्ट का इस वजह से मैंने जिक्र किया क्योंकि वो लेटेस्ट है। तो वहां से ये चीज साबित होती है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो उनसे मिलना चाहते हैं और कई बार मिलने का उन्होंने प्रयास किया। और पॉडकास्ट में जो है उन्होंने फोन भी मिला दिया था, डायरेक्ट फोन मिला दिया था। और इससे पहले अगर मैं बात करूं, टॉप सीक्रेट के एक पॉडकास्ट में वो बैठे हुए थे, उसमें एंकर उनसे सवाल करता है कि क्या आप मायावती के साथ मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं एक बार बहन जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहता हूं, और बोले तो मैं फोन मिला लूं, पर वो मेरा फोन नहीं उठाती हैं। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने इस कमी को भी पूरा किया और फोन मिलाया और मायावती के ऑफिस में उनकी बात हुई। हालांकि ये बहुत छोटी बात है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि फोन मिलाना और फोन उठ जाना और बात हो जाना, ये आम आदमी भी कर सकता है। मायावती के ऑफिस में फोन मिलाकर समय वो देंगी तभी आप मिल पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि चंद्रशेखर पूरी तरीके से तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती का उनको साथ मिलेगा। देखिए, अभी तक चंद्रशेखर आजाद रावण ने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि मायावती के साथ वो विलय कर लेंगे या मायावती के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बनते नजर आए, जिस तरीके की उनकी बातें नजर आई, क्योंकि देखिए दोनों का जो वोट बैंक है वो एक ही समुदाय है, एक ही विशेष जाति है। इस वजह से अगर दोनों मिलकर राजनीति करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण तो मायावती से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या मायावती इस विषय में रेडी होंगी या नहीं होंगी, खैर ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन अगर राजनीतिक पंडितों की माने, राजनीतिक सलाहकारों की माने, तो जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद रावण की फैन फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं बसपा के डूबते अस्तित्व को बचा सकती है। क्योंकि बसपा की स्थिति आप ये देखिए कि ना वो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, लोकसभा में शून्य रह जा रही है, अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में भी बसपा का वो अस्तित्व नहीं बचा जो कभी मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी प्रदेश की तब रहता था। और बहन कुमारी मायावती जी, जो उनका नाम फेमस था, उसकी वजह से वो लोग उनसे जुड़ते थे और जिस तरीके की उनकी विचारधारा थी उनसे जुड़ते थे। लेकिन उन पर कहीं ना कहीं हावी हुई उत्तर प्रदेश में सपा, लोकसभा में भाजपा पिछले 3 बार से अपना परचम लहरा रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी डूबती नैया को, डूबते अस्तित्व को बचाने के लिए क्या मायावती किसी का सहारा ले सकती हैं? और अगर सहारा लेने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण उनके लिए परफेक्ट सिलेक्शन होंगे। और उनकी फैन फॉलोइंग भी हमने देखी कि उन पर हमला होता है मथुरा में तो कैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बातों को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर कैसे लोग उपस्थित हैं, और जिस तरीके से उस धर्म समुदाय की वो बातें करते हैं और खास तौर पर सरकार पर जिस तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं, इनका नाम लगातार चर्चा में रहता है। तो क्या डूबते अस्तित्व को बचाने के लिए मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण का दामन थामेंगी? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण इस वजह से रेडी हो जाएंगे कि उन्हें एक बड़ी पार्टी का सहारा मिलेगा जो कि देश और प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रही है? और शायद मुझे यह भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को इस बात का प्रॉफिट मिल सकता है, जैसा मैंने पहले भी बताया अभी वीडियो में, कि विशेष धर्म समुदाय के एक जो है वो राजनीति करते हैं और वो वोट बैंक अगर इधर उधर खटक रहा है, कट रहा है, तो उसको इकट्ठा करके अगर राजनीति की जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो सकता है। आप क्या मेरी बातों से सहमत हैं? और क्या आप चंद्रशेखर आजाद रावण को मायावती के साथ आने वाले भविष्य में साथ देखते हैं? और एक प्रश्न, मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मायावती बढ़ती उम्र के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने ऑप्शन के तौर पर देखेंगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बता सकते हैं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।